Morning students, today I am going to teach you your second chapter of your English, that is climate change and the renewable energy. देखो बेटा लोग, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। एनर्जी ऐसे एनर्जी जो कि हम लोग दोबारा से उसको पा सकते हैं, जैसे सन की लाइट हुई, पानी का बहने से हम लोग को जो बिजली बनता है वो एनर्जी, ये सारे एनर्जी जिसको हम दोबारा पा सकते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो इस रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए से, यानी जो सन से हम लोग जो धूप पा रहे हैं, पानी से जो बिजली पा रहे हैं, हवा से बिजली पा रहे हैं, ये सारे एनर्जी हमारे क्लाइमेट पर बहुत गंभीर असर डालते हैं। तो इसी बारे में यहाँ पर जॉन वुडवर्ड के द्वारा बताया हुआ एक थ्योरी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तो इस चैप्टर का इसी बात पे नाम है कि पर्यावरण में बदलाव और पुनर्विकसित किए जाने वाले ऊर्जा, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। पढ़ते हैं बेटा लोग क्या बोलता है, देखिए बोलता है पहले, द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड फ्रेट अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 14% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो क्या बोल रहा है कि लोग जो ट्रांसपोर्ट से, यानी कि एक सामान को दूसरे जगह से ले जाने में जितना खर्चा वो लोग यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा, यानी कि लगभग 14% जितना उतना जो गैस हम लोग बर्बाद करते हैं या हम लोग अपना एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, वो लोग उतना ही होता है, यानी 14% होता है जितना कि ग्लोबल रूप से अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस से जितना गैस निकलते हैं उतना ही नुकसान हम लोग करते हैं। This figure is increasing, especially in many developing nations. तो ये जो फिगर बताया गया, ये जो आंकड़ा बताया गया है 14% ग्रीन हाउस से जो गैस निकलता है, यह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, खासकर उन सभी जगहों पे, उन सभी देशों में जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं। टेक्नोलॉजी में help through the development of more efficient vehicles powered by less polluting fuels। क्या बोल रहा है, आजकल हम लोग का ऐसा टेक्निक बना लिया, इतना टेक्नोलॉजी हम लोगों ने मदद किया है, जिसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं कि आजकल ऐसे हम लोगों ने व्हीकल्स बना लिए हैं जिसके मदद से जितने सारे पोल्यूशन होता है उसके पोल्यूशन को हम लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है। ठीक है बेटा, जितना हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उससे क्या हुआ है कि हम लोग इतना अच्छा व्हीकल बना चुके हैं जिससे कि पोल्यूशन जो फ्यूल निकलता है वो पोल्यूशन बहुत कम कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ मोर एक्साइटिंग प्रपोजल्स आर स्टिल इन द डिज़ाइन स्टेज एंड सम मे नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है बेटा, लेकिन इसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रस्ताव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ ऐसे डिज़ाइन कर चुके हैं, कुछ अभी भी डिज़ाइन करने के चरण में है, अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर यूज़ करने जाया जाए तो उसको हम लोग ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हैं और वो ढंग से काम नहीं कर पाते। So in short term, the best way to reduce greenhouse gas emission from transport is to change the way we travel and not to travel so much। तो क्या बोल रहा है, तो इसलिए अगर शॉर्टकट में अगर हम लोग इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम लोग ग्रीन हाउस के गैस इमिशन को रोक सकें। किस प्रकार से रोक सकें, ताकि ट्रांसपोर्ट को हम लोग जो भी हाल फिलहाल यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जाने के लिए, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उसको हम लोग उस तरह से न हम लोग ट्रैवल करें, बल्कि किसी उसके दूसरा रास्ता निकालना होगा ट्रैवल करने का, और नहीं तो एक दूसरा रास्ता ये भी है कि हम लोग ज़्यादा यात्रा ना करें। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि फिर से दोबारा बनाए जा सकने वाले ऊर्जा। पीपल हैव बीन हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर टू पावर विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स फॉर सेंचुरीज। तो कई दशकों से जो लोग हैं वो हवा के जरिए से ऐसा एनर्जी पाते हैं, साथ ही साथ तो पानी जो बहता है उससे हम लोग ऐसा पावर पाते हैं जिससे कि
हवा से विंड में चलता है और पानी से वाटर में चलता है और इससे हम लोग ऊर्जा पाते हैं। दिस वाटर टू पावर दिस टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन अपडेटेड टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। तो ये सारे क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम लोग को मदद करते हैं ताकि हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, बना सके। किसके जरिए से? विंड मिल और वाटर मिल्स के जरिए से। सोलर एनर्जी एंड इवन वोल्केनिक हीट कैन आल्सो बी टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोला जा रहा है, सोलर एनर्जी सूर्य से भी हम लोग एनर्जी पा सकते हैं और यहाँ तक कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से जो गर्मी निकलती है उसके जरिए से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं। सच एनर्जी सोर्सेज आर डिस्क्राइब्ड एज रिन्यूएबल बिकॉज दे नेवर रन आउट। इन सभी तरह के जो एनर्जी है, इन सभी एनर्जी सोर्स से हम लोग पाते हैं, इसी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग दोबारा पा सकते हैं और ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। They may not be able to provide all our energy needs, but most of them do not release any of the greenhouse gases that are causing climate change। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि हालांकि ये सभी हमारे एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन सभी तरह के एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर इसमें से जो भी गैस निकलते हैं वो ग्रीन हाउस के इफेक्ट को प्रभावित करते हैं और इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में, हमारे जलवायु में बदलाव आता है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, विंड फार्म्स क्या होता है बेटा कि जिस हवा के जरिए से हम लोग अपना यूज़ करते हैं अपने फार्म में, उसको हम लोग विंड फार्म्स कहते हैं और उसके जरिए से जब बिजली बनाते हैं उसको हम लोग विंड फार्म्स कहते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, wind is already being harnessed on a large scale by wind farms of high-tech wind turbines। तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर, हार्नेस का मतलब होता है हम लोग जब कभी किसी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग हार्नेस करते हैं। तो क्या बोला जाए, हवा के जरिए से हम लोग जिस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, उसको हम लोग विंड फार्म्स कहते हैं और ये बहुत हाई-टेक टर्बाइन से जो कि हवा से चलते हैं उसके जरिए से बनता है। Many are sighted on lands, often in hilly, scenic region, where people resent their impact on the landscape। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि कई सारे ऐसे जमीन पर जगह हैं जो कि पहाड़ी वाले जगह हैं, चाहे किसी खास सीनरी वाले जगह है जहाँ पे लोग उस क्षेत्र पर इस प्रभाव को बनाए हुए हैं जिससे कि विंड एनर्जी मिलता है और खासकर वो लैंडस्केप वाले जगह में भी इसका प्रभाव पड़ता है। लैंडस्केप मतलब कि बहुत बड़े बड़े ऐसे जगह जो कि खाली पड़े हुए हैं। ऑफशोर विंड फार्म्स सच एज दिस one year Copenhagen, Denmark experience stronger, more consistent winds and they can be built well away from land. Although is beyond author, there are concerns about seabirds being killed by the huge rotors। देखो क्या बोला बेटा कि ऐसा बहुत सारा जगह हुआ है कि जहाँ पर समुद्र के इलाके में भी अक्सर हम लोग विंड मिल बैठाते हैं। तो किससे समुद्र के तरफ बैठाते हैं बेटा, क्योंकि लहरों की वजह से बहुत तेज़ हवा चलता है और हवा के तेज चलने से फिर बिजली बनती है टरबाइन से। तो वहाँ पर जब ऐसे विंड मिल लगाए गए थे जैसे डेनमार्क में या पीछे जो जगह बताया गया था सभी जगहों पे, तो वहाँ पर क्या हुआ बेटा कि वहाँ इतना तेज हवा चला कि वहाँ पर आसपास की चीज़ों पे खतरा मंडराने लगा। जैसे कि कितने सारे सी बर्ड लोग थे, वे लोग उसके बड़े बड़े रोटर मतलब क्या होता है, ये जो पंख आप लोग देख रहे हैं ना, ये पंख इसको रोटर कहते हैं हम लोग। तो इससे पंख से टकरा करके बहुत बड़े बड़े जो इसके रोटर हैं उसे टकरा करके कई सारे सी बर्ड मारे गए। तो आप देख सकते हो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और हम लोग अपना फायदा ही बस केवल देख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, द मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज दैट विंड टर्बाइन वर्क्स ओनली व्हेन द विंड ब्लोज। तो क्या बोल रहा है कि सबसे मेन प्रॉब्लम यही है प्रैक्टिकली रूप में कि जो विंड टर्बाइन है, जो हवा से चलने वाली जितने सारे टर्बाइंस हैं उसमें क्या होता है बेटा कि ये तभी काम करते हैं जब हवा बहती है। दिस मीन्स दैट दिस
must be backup power generator system which often have to fossil fuels। तो क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये है बेटा कि यदि हम लोग को पावर जनरेटर के माध्यम से किसी प्रकार से अगर बैकअप की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को फॉसिल फ्यूल दैट मीन्स पेट्रोलियम, डीजल या फिर जो भी तेल है जैसे केरोसिन है उसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं हम लोग। तो इस फॉसिल फ्यूल के माध्यम से हम लोगों को इसका एक बैकअप जनरेटर बना कर रखना चाहिए ताकि हवा यदि नहीं चले तो उसके जरिए से कम हम लोग इसका यूज़ कर सकें। आगे क्या बोल रहा है बेटा, सोलर पावर प्लांट्स यानी कि सौर ऊर्जा का प्लांट्स, यानी कि सूर्य के ऊर्जा से जोड़कर जितने सारे प्लांट चलते हैं, जितने फैक्ट्रीज चलते हैं, जितने मशीनरी सिस्टम चलते हैं, जितने पावर सिस्टम चलते हैं उसको हम लोग सोलर पावर प्लांट्स कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा, most solar systems are small scale but a few big power plants have been built in reliably sunny regions such as California and Spain। क्या बोला बेटा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सोलर पावर के सिस्टम बहुत कम मात्रा में लगाए गए हैं, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाए गए हैं जहाँ पे अधिकतर सूर्य का रोशनी पड़ता है, जैसे कि कैलिफोर्निया और स्पेन। They use mirrors to focus the sun's rays on a tower that collects the heat and uses it to run a turbine and generator. More efficient power lines may enable such plants to distribute power to cities in a less sun ray areas। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो कि अधिकतर इस सनलाइट को हम कैसे यूज करते हैं, तो उसमें एक मिरर लगा दिया जाता है जो कि फोकस करके उसके टावर में कलेक्ट कर लेता है सूर्य की रोशनी को और उसकी गर्मी को, और उसके बाद से इससे क्या होता है कि इन रोशनी के जो गर्मी को पाते हैं, इस गर्मी से क्या होता है टरबाइन चलता है जिससे कि ये जनरेटर चलता है और जनरेटर के चलने से बिजली बनता है। और इसके बाद से इस पावर को और ज़्यादा अधिक से इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है कि इस प्लांट को कई अलग अलग भागों में बांट जाता है शहरों में, ताकि सूर्य की रोशनी जहाँ पे बहुत कम पड़ती है उनको भी इसका लाभ मिले। आगे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पन बिजली, यानी पानी से बिजली बनने वाली जितने सारी पावर है ऊर्जा है उसका बारे में बताया जा रहा है। रेन वाटर फ्लोइंग ऑफ द लैंड कैन बी यूज टू पावर टर्बाइन्स लिंक्ड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। तो बारिश के जो पानी है इसके बहाव से भी क्या होता है, जब कभी वो जमीन पर पड़ती है तो उसके जरिए से पावर यानी बिजली का टर्बाइन चलता है और इससे बिजली का जनरेटर यानी निर्माण होता है। टू इंश्योर अ स्टेडी फ्लो द वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स क्रिएटेड बाय बिल्डिंग्स ह्यूज डैम्स अक्रॉस अपलैंड रिवर वैलीज। तो क्या बोला जाए बेटा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पानी का बहाव ढंग से हो, इसके लिए क्या कहता है रिजर्वायर है। पानी को सुरक्षित रखने के लिए डैम बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं। और बड़े बड़े डैम बनाने के लिए क्या होता है कि इसके लिए नदियों के घाटी के ऊपर हम लोग पुल बनाते हैं जिससे कि ये बनता है, बिजली बनता है। दिस मीन्स दैट द पावर प्लांट्स कैन बी बिल्ट ओनली इन सुटेबल टेरेन्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इन पावर प्लांट्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सुटेबल एक सही जमीन को हम लोग खोजें जहाँ से इस तरह की बिजली को बनाया जा सके। टेरेन मतलब जमीन या क्षेत्र। द डैम्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द रिजर्वायर्स ऑफन सिल्ट अप। तो क्या बोल रहे हैं बेटा कि अक्सर जो है इस तरह के डैम यानी पुल जब बनाए जाते हैं तो जितने सारे जंगली जीव होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जितने रिजर्वायर बनाए जाते हैं जो पानी के लिए नदी बनाए जाते हैं उन सब में काई जम जाते हैं और कचरा जम जाता है। बट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज अ प्रूवन डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी दैट करेंटली अप्लाइज 50% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ये साबित कर चुका है कि ये एक बहुत ही अच्छा पावर का सिस्टम है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से बहुत लोग डिपेंडेंट है और वर्तमान में पूरी दुनिया में 15% लोग इससे सप्लाई होता है बिजली का। तो देखो बेटा, हम लोग भले ही अपने लाभ के लिए कितने सारे बिजली का यूज़ करते हैं, जिसके बावजूद भी क्या होता है कि हम लोगों ने अपना सुविधा के लिए बहुत सारे यूज़ तो किया, लेकिन हम लोग अपना सुविधा के लिए कई सारी चीज़ों को नुकसान भी कर रहे हैं। बिजली हमारे लिए बहुत सख्त जरूरी है, हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। आज के बिना इसका कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत हादसे होती है। और थैंक यू बेटा, ये चैप्टर कैन सी है।
हैव अ ग्रेट डे।